नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एएमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आज ऐसा बात हम जानेंगे। यह चैलेंजिंग वीडियो होने वाला है, पहली बात समझ लीजिए और इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज सज़ा और जुर्माने से संबंधित वीडियो होने वाला है। अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, वह कौन सा अपराध है जिसमें सिर्फ आपको जुर्माना भरना है, और वह कौन सा अपराध यातायात उल्लंघन आप करते हैं, उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसमें सज़ा और जुर्माना दोनों होती है। कितने दिन का सज़ा होगा, क्या जुर्माना होगा 2025 के बाद से। 2025 में क्या क्या नया संशोधन किए गए हैं ये भी हम जानेंगे। और एएमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने में दोस्तों 3 से 4 घंटा लग जाता है आप तक शेयर करने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए, वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर, लाइक तो बनता ही है, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है, तो उस पर आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लगा और किस पर वीडियो आपको चाहिए, तो उस पर बनाया जाएगा वीडियो। दोस्तों, एएमवी एक्ट जो है, आज इसमें हम जानेंगे जुर्माना और धारा और सज़ा, 3 बातें इसमें हम जानेंगे। धारा भी जानेंगे, जुर्माना भी जानेंगे और सज़ा भी जानेंगे। किस किस अपराध के लिए आपको जुर्माना देना होगा, किस किस अपराध के लिए आपको सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे एएमवी एक्ट में धारा 177 से 199 ए तक की बात हम जानने वाले हैं, जो पनिशमेंट और जुर्माना की बात करती है। इसमें 177 से 199 ए 200 तक का भी पनिशमेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका कोई विशिष्ट रूप से अभी उसको दर्शाया नहीं गया किस अपराध के लिए, वह होने के बाद उसको दर्शाया जाएगा। तो एएमवी एक्ट हम बाकायदा बढ़िया से इसको वीडियो बनाए हुए हैं। इसके बाद वाली जो हम स्क्रीन पर आपको सारा स्क्रॉल करके दिखाई देगा, आप इसको आराम से देखिए और पढ़िए क्या क्या दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पर। सेक्शन सहित है, धारा है, जुर्माना है, किस किस धारा में कौन कौन से उल्लंघन आपने किया हुआ है, और वह वीडियो हम बाकायदा बनाकर स्क्रीन पर लगा रहे हैं। उसको आप पढ़ते जाइए और अपने अधिकार के भी बारे में जानिएगा कि क्या हमसे कितनी बड़ी गलतियां होती हैं, जिससे बचाव के लिए सोचिए कि हम नियमों का उल्लंघन ना करें। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे, स्क्रीन पर हम बाकायदा इसको दे रहे हैं और आप देखिए जुर्माना और सज़ा कितना है किस किस अपराध के लिए। दोस्तों, हम जो है स्क्रीन पर लगाने का मतलब यह है कि आप पूरा उसको पढ़ लेंगे, कितना सज़ा का प्रावधान किया गया है, कितना इसमें जुर्माना का प्रावधान किया गया, कौन कौन से धारा में यह आते हैं अपराध। यानी 177 से 199 ए तक हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं और यह जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला धारा से। 177 धारा 177 एएमवी एक्ट का यह प्रावधान करता है, सामान्य उल्लंघन के लिए सज़ा का प्रावधान करता है। सामान्य उल्लंघन में पहले जो 100 से 300 रुपये लगाए जाते थे, अब जो है 500 रुपये से 1500 रुपया जुर्माना इसमें न्यायालय लगाया है। दूसरी धारा क्या है, 178, ये कहता है एएमवी एक्ट की धारा, टिकट परमिट संबंधी उल्लंघन अगर आप करते हैं तो पहले जो 200 रुपया शुल्क लगाया जाता था जुर्माना, अब न्यायालय द्वारा 500 रुपया फीस हो गया है। और यह है सार्वजनिक अगर परिवहन में आप यात्रा कर रहे हैं तो बिना टिकट का यात्रा ना करें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके बाद जो एएमवी एक्ट की धारा है 179 क्या कहता है, आदेशों का अवज्ञा, यानी जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, आदेशों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो 2025 का जुर्माना 2000 रुपया हो गया है।
पहले था 500 रुपये। तो आदेशों का अवज्ञा नहीं करना है, ट्रैफिक पुलिस जो भी कहती है उसको करना है। उसके बाद की धारा 180 एमबी एक्ट की धारा है, बिना लाइसेंस वालों को वाहन चलाने की अनुमति देना। अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह गाड़ी नहीं चला सकता है। पहले 1000 था, अब जो है 5000 हो गया है और 3 महीने की जेल का भी प्रावधान कर दिया गया है। यह वाहन मालिकों पर लागू होती है। उसके बाद जो एमबी एक्ट की धारा है वह है 181, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना भी अपराध है और जो पहले जुर्माना लगाया जाता था 500 रुपया, अब बढ़ाकर हो गया है 5000 और 3 महीने जेल की इसमें प्रावधान कर दिया गया है। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद एमबी एक्ट की धारा 182 क्या कहता है, अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाना। अगर आप योग्य नहीं हैं, आप लर्नर हैं, आप बढ़िया से गाड़ी नहीं चला पाते हैं, उसके बावजूद भी आप गाड़ी चलाते हैं तो यह अयोग्यता की श्रेणी में आएगा। पहले 500 जुर्माना था, अब 10,000 जुर्माना लगेगा आप पर। उसके बाद एमबी एक्ट 183 क्या कहती है, तेज गति से वाहन चलाना। तेज गति से वाहन तो कभी नहीं चलाना चाहिए। इसके लिए 400 रुपये जो जुर्माना लगाया जाता था, अब जो है 1000 हल्के वाहन पर कर दिया गया है और वही अगर भारी और मध्यम वाहन पर करते हैं तो वह 2000 का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा तेज गति से गाड़ी चलाने पर, अगर आप संज्ञान में आ जाते हैं। उसके बाद धारा 184 क्या कहती है, एमबी एक्ट खतरनाक ड्राइविंग। बहुत लोगों को देखा गया है स्टंट करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जिससे जान माल दोनों का खतरा रहता है। आने जाने वालों के लिए भी बहुत खतरा उत्पन्न हो जाता है। जो पहले 1000 था, अब 5000 और 1 साल की जेल, और दूसरा अपराध करने पर 10,000 और 2 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। अब धारा 185 एमबी एक्ट का क्या कहता है, धारा 185 सभी लोगों को यह याद रखना चाहिए क्योंकि अल्कोहलिक बहुत हो गए हैं, शराब पीने वाले बहुत हो गए हैं। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। पहले 2000 जुर्माना था पहले अपराध पर, और दूसरे पर 3000 था, अब जो है 10,000 बढ़ाकर कर दिया गया है। उसके बाद से धारा 186 एमबी एक्ट क्या कहता है, नशे में वाहन चलाना। शराब को छोड़कर कोई भी नशीला पदार्थ है आप खाकर जो है गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वाहन नहीं चला सकते हैं। 10,000 और 6 महीने की जेल इसमें प्रावधान कर दिया गया है, पहले 2000 था। अब एमबी एक्ट का धारा 187 दुर्घटना के बाद भाग जाना। अक्सर यही होता है, लोग जान बचाने के चक्कर में सहयोग नहीं करते हैं, उनके गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप साबित हो जाता है कि आप ही की गाड़ी से दुर्घटना और भाग गए मौके से, तो 5000 और 6 महीने की जेल पहला अपराध पर। उसके बाद दूसरे पर 10,000 और 1 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। अब गाड़ी से आप कुचल कर भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद एमबी एक्ट 189 रेसिंग या गति की बात करती है। सार्वजनिक जगह पर जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या आवागमन चालू हो, गाड़ियां आती जाती हो, वहां आप रेस नहीं कर सकते हैं, गाड़ी परीक्षण नहीं कर सकते हैं। पहले 500 था, अब 5000 और 3 महीने की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। धारा 190 क्या कहता है, प्रदूषण या असुरक्षित वाहन का उपयोग। प्रदूषित युक्त वाहन नहीं चलाना है और इस पर आपको जुर्माना न्यायालय 10,000 रुपये और 6 महीने का जेल का प्रावधान किया है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को क्षतिकारक कर सकता है। पहले 1000 था। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट का धारा 192 यह कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन का उपयोग आपको नहीं करना है। इसमें जो है जुर्माना सिर्फ है, इसमें 5000 और दूसरा 10,000 का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पहले 2000 था पहले अपराध पर और दूसरे पर 5000 था। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 194 ओवरलोडिंग की बात करती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओवरलोडिंग इमेज हम लगा रखे हैं। ओवरलोडिंग गाड़ी जितनी औकात नहीं उतनी आप
उस पर ओवरलोडिंग करेंगे तो 2005 का जुर्माना 20,000 और प्रति अतिरिक्त टन 1,000 रुपया कर दिया गया है। उसके बाद से आपके ऊपर जुर्माना लगेगा क्या, 194A ओवरलोडिंग यात्री। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर यात्री जितना सीट है उतना ही बैठाना है, उससे अधिक ले जाना कानूनी अपराध होगा और इसके लिए 2025 की जुर्माना प्रति अतिरिक्त यात्री 1,000 कर दिया गया है। पहले जो था वह 100 रुपये था। अब जो है एमबी एक्ट की धारा 94B हम देखेंगे। सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न लगाना कितना खतरनाक साबित होता है। इसका जो है आपको जुर्माना 1,000 रुपया लगाया गया है। पूर्व में 100 रुपये में ही काम चल जाता था, लेकिन अब 1,000 आपको पेड करना होगा। एमबी एक्ट की धारा 94C क्या कहती है, दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग नहीं करना है। 2 से अधिक रूल में नहीं है कि 2 से अधिक लोग सवारी करेंगे दोपहिया वाहन पर। अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं तो 2,000 और 3 महीने का लाइसेंस क्या होगा, निलंबन हो जाएगा। पहले 100 रुपये में ही काम चल जाता था। उसके बाद एमबी एक्ट की धारा 94D क्या पनिशमेंट देती है, क्या बात कहती है, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना। ये आए दिन आपको सजेस्ट किया जाता है, दोपहिया वाहन पर आप हेलमेट लगा कर ही चलेंगे। अगर पकड़े जाते हैं तो 1,000 और 3 महीने का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, जो पहले 100 था। उसके बाद आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना। आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, अगर कोई मरीज जा रहा है तो आप उसकी आवाज़ हार्न सुनकर अपने साइड में गाड़ियां लगाएं, जाने दें, नहीं तो जुर्माना आपको 10,000 तक देना पड़ सकता है। उसके बाद से अगला जो है 196 जो क्या कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा, बिना बीमा के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं अगर पकड़े जाते हैं। और तो उसके बाद आपको जुर्माना 2,000 पहले अपराध पर होगा और 4,000 दूसरे अपराध पर देना होगा। उसके बाद 199A क्या कहता है कि नाबालिग द्वारा गाड़ी नहीं चलाने देना। बच्चे बहुत उतावले रहते हैं कि हम गाड़ी चलाएंगे, लेकिन वहाँ तो गार्जियन को झेलना पड़ जाएगा, या 25,000 रुपये, 3 साल की जेल, वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा अगर बच्चे गिर जाते हैं या उनके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह रिकॉर्डिंग जो चला हुआ है, जो हम वीडियो अपलोड किए थे, आपने देखा और समझा होगा किस किस धारा में कौन सा जुर्माना लगाया गया है। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही नॉलेजेबल भरा रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।